प्यारे तलबा तालिबात, आज हम सबक नंबर 6 माओवादियात के खिलाफ भारतीयों की जद्दोजहद 12वीं जमात मज़मून तारीख के मुताबिक गौर व खौस करने जा रहे हैं। ये इसका हिस्सा जाहम है। इससे पहले हमने हिस्से अव्वल, हिस्से दोम और हिस्से सुवम में 1857 ईस्वी की बगावत जो हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी कहलाती है उसके मुताबिक हमने गौर व खौस किया, क्योंकि ये बगावत हिंदुस्तान में वो बगावत थी जिसने आने वाले वक्त में हिंदुस्तानी अवाम के लिए अंग्रेजों की गुलामी को उतार फेंकने के लिए एक अहम जो है यूं कहिए कि एक अहम राह हमवार की। अब इसके मुताबिक अगर हम देखें कौमी बगावत की इब्तिदा, तो अंग्रेजों ने 1856 में भारतीय सिपाहियों के हाथों में लंबे दस्ते वाली इनफील्ड बंदूक जो है ये उस जमाने में दी। दरअसल ये बंदूकें जो थी, बंदूकें और उनमें इस्तेमाल की जाने वाली कारतूस, इन कारतूस के बारे में खबर फैल गई कि इनमें गाय और एक मखसूस किस्म के जानवर की चर्बी, उस जानवर का नाम लेना भी हमारे लिए ममनू है, उसकी चर्बी जो है वो इस्तेमाल की गई। कारतूस के इस्तेमाल करने से पहले उसे दांतों से तोड़ना पड़ता था। इन कारतूसों को दांतों से छूने का तस्वुर भी भारतीय सिपाहियों के लिए एक सख्त इम्तिहान था। और क्योंकि अंग्रेजों के मुताबिक ये बात मशहूर है कि अंग्रेज जो है ये इतने शातिर और चालाक थे कि ये हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुस्तानी बाशिंदे, यहाँ के अहले हुनूद और अहले इस्लाम, उनके मजहबी मामला से ये बखूबी वाकिफ थे। तो हमारे बहुत से मुफक्किरों का ये मानना है कि ये अंग्रेज हुकूमत ने जानबूझकर ऐसा किया था ताकि हिंदुस्तानी सिपाहियों के, अंग्रेजी फौज के हिंदुस्तानी सिपाहियों के जज्बात मजरूह हो और वो अंग्रेजों के इस अमल को करने पर मजबूर हो जाए। तो लिहाजा शुरुआत में जिन सिपाहियों ने इन कारतूसों को इस्तेमाल करने से इनकार किया, अंग्रेज हुकूमत ने इन सिपाहियों की इस बगावत को खत्म कर दिया। मार्च 1857 ईस्वी में, 12 मार्च 1857 ईस्वी में सुबह बंगाल के बारकपुर की फौजी शामी में मंगल पांडे नामी सिपाही ने, जब मंगल पांडे को ये पता चला कि अंग्रेज हुकूमत ने इस तरह की शरारत की, तो उन्होंने अपने आला अफसर को जो है गोली मार दिया और उसको कत्ल कर दिया। अंग्रेजों ने मंगल पांडे को फांसी की सजा दी और इस तरह मंगल पांडे अपने मुल्क के लिए शहीद हुई। लेकिन उनकी ये शहादत जो है ये रायगा नहीं गई और इस तरह बगावत आगे बढ़ी। अब सिपाहियों में इस्तिराब यानी बेचैनी बढ़ती गई। इस वाक़े के फौरन बाद लखनऊ के सिपाहियों ने बगावत की। इसी तरह मेरठ और दीगर मकामात पर हंगामे हुए और वो अंग्रेज जो उस वक्त में यहाँ रहते थे उन अंग्रेजों पर हमले किए गए, उनको उनके मकानात को जलाने के वाक़यात जो है पेश आए। और इस तरह जो है 12 मई 1857 ईस्वी को भारतीय सिपाहियों ने दिल्ली पर मुकम्मल कब्जा कर लिया। उन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को क़यादत सौंपी और भारत के शहंशाह के तौर पर उनके नाम की मनादी की यानी ऐलान कर दिया। बागी सिपाहियों ने बहादुर शाह के नाम का ऐलान किया, शहंशाह हिंदुस्तान के तौर पर उनका नाम पेश किया। और इस तरह बहादुर शाह जफर के साथ साथ क़यादत के जो रहनुमा थे उस जमाने में नाना साहब पेशवा, तात्या टूपे, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, मौलवी अहमद, कुंवर सिंह, बख्त खां, इन तमाम ने दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, मगरबी बिहार वगैरह यानी शुमाली हिंदुस्तान में इस बगावत की जिम्मेदारी अपने सर ली। अब ये बगावत जो है शुरू हुई, लेकिन ये बगावत ज्यादातर शुमाली हिंदुस्तान के हिस्से में ही
جنوبی ہندوستان کا حصہ جو ہے اس سے خالی رہا۔ اب اس زمانے میں گورنر جنرل لارڈ کیننگ تھے، انہوں نے انگریزی فوج کے ذریعے اس بغاوت کو کچل دیا، اور اس طرح انگریزی حکومت جو ہندوستان میں 1757 سے 1858 عیسوی تک ایسٹ انڈیا کمپنی کے زیر اثر ہوا کرتی تھی، پوری اپنی 1 سینچری یا 1 صدی تک جو ہے قائم رہی۔ لیکن 1858 میں انگریزوں نے جو ہے اپنے حکومت کے نظام کو تبدیل کیا، اور یہاں پر اب برطانوی پارلیمنٹ کے ذریعے ہندوستان کے اندر قانون کا نفاذ کیا گیا۔ ملکہ وکٹوریہ نے 1858 عیسوی میں الہ آباد میں اپنا اعلان نامہ جاری کیا، اور ہندوستان کے اس وقت کے راجاؤں کو اور اسی طرح رہنماؤں کو اور عوام کو یقین دلائے کہ انگریزی حکومت جو ہے یہ ان کی حامی ہے۔ تو اس طرح 1857 عیسوی کی بغاوت جو ہے یہ کوئی معمولی بغاوت نہیں تھی، اس بغاوت نے آنے والے ہندوستان کے لیے یا یہ کہیے کہ آزادی کے لیے اپنی ایک راہ ہموار کی۔ تو اس طرح یہ ہمارا حصہ چہارم 1857 عیسوی قومی بغاوت کی ابتدا یہ ختم ہوا۔ اب اسی سبق کا 5واں حصہ آئندہ بعد میں دیکھیں گے۔